नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 अगस्त मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की है। हालांकि इस कटौती का फायदा सिर्फ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वालों को मिलेगा। इस योजना के लाभार्थियों को पहले ही 200 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, यानी अब कुल सब्सिडी 400 रुपए हो जाएगी। कैबिनेट ने मंगलवार को इसकी मंजूरी दी है। उज्ज्वला योजना के तहत अब तक देश में 9.5 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं और इस स्कीम को 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था। जयपुर से संचालित रोडवेज की फर्जी बसों पर आरटीओ प्रथम व द्वितीय दोनों ने कार्रवाई की है। पिछले 3 दिन में करीब 40 से अधिक फर्जी बसें पकड़ी गई है। आरटीओ प्रथम ने 24 बसों पर कार्रवाई की है और वहीं आरटीओ द्वितीय ने 16 से अधिक बसों पर कार्रवाई इन दिनों में की है। आरटीओ द्वितीय ने सभी बसों को सीज किया है और संबंधित बस ऑपरेटर्स को नोटिस दिए गए हैं। आरटीओ के अधिकारियों के अनुसार सभी बसों को रंग बदलने पर ही छोड़ा जाएगा। केवल राजस्थान रोडवेज जैसी दिखने वाली बसों के साथ साथ पंजाब व हरियाणा रोडवेज की कॉपी बसों को भी कोटपुतली शाहपुरा से पकड़ा गया है और इन्हें भी थानों में सीज कर दिया गया है। और वहीं आरटीओ प्रथम ने 7 बसों को सीज किया। अन्य बसों के चालान ही काटे हैं और इस कार्रवाई में जिन बसों के टैक्स बकाया मिले उनके टैक्स संबंधी चालान भी काटे गए हैं। डकैत धन सिंह, जिसने आज कोर्ट में सरेंडर कर सनसनी मचा दी है। ये अपराधी हत्या, अपहरण, डकैती और अन्य मामलों में फरार चल रहा था। अपने एनकाउंटर के डर से इसने आज सरेंडर किया। अजमेर के डकैत धन सिंह ने मंगलवार सुबह 11:30 बजे SC/ST कोर्ट अजमेर में सरेंडर कर दिया। कोर्ट में सरेंडर करते हुए उसने बताया कि 5 माह पहले फायरिंग के एक मामले में पुलिस उसका एनकाउंटर करने की योजना बना रही थी और इसके चलते उसे कोर्ट में बेगुनाही साबित करने के लिए सरेंडर करना पड़ा। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा है कि नवसृजित जिलों में समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही निराकरण होने से लोगों को भरपूर राहत मिलेगी। उन्होंने इन जिलों के जिला कलेक्टर एवं विशेषाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे आम जन को सुशासन प्रदान करने की दिशा में और अधिक प्रभावी रूप से कार्य करें और साथ ही विभागीय कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों का पदस्थापन सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव शासन सचिवालय में मंगलवार को राज्य के नवसृजित जिलों में विभागीय कार्यालयों के सुचारू संचालन की समीक्षा कर रही थी। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि नवगठित जयपुर ग्रामीण तथा जोधपुर ग्रामीण जिलों का जयपुर शहर व जोधपुर शहर जिले से स्वतंत्र अन्य भवन में अस्थायी कार्यालय शीघ्र गठित करें, जिससे दोनों जिले सुशासन की दिशा में बेहतर तरीके से कार्य कर सके। उम्र के अंतिम पड़ाव में बुजुर्ग महिलाएं अब एंड्रॉयड मोबाइल फोन चलाती नजर आएंगी। राजस्थान सरकार की इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना में स्मार्टफोन पाने के लिए 50 साल से अधिक उम्र की महिलाएं बड़ी संख्या में शिविर में पहुंच रही हैं। खास बात तो यह है कि अधिकतर महिलाओं को एंड्रॉयड मोबाइल फोन चलाना ही नहीं आता और अब अपने बेटे पोते की इच्छा पूरी करने के लिए वह भीड़ में धक्के खाने को मजबूर है। राज्य सरकार ने जैसे ही महिलाओं को फ्री मोबाइल देने की योजना को धरातल पर उतारा तो बुजुर्ग महिलाएं अपने बेटे या पोते के साथ शिविर में पहुंच रही हैं। योजना में उम्र की कोई सीमा तय नहीं की गई। अगले महीने से राजस्थान बीजेपी प्रदेश की चारों दिशाओं से यात्रा शुरू करने जा रही है। सबसे पहले यात्रा की शुरुआत पूर्वी राजस्थान से होगी। सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यात्रा की शुरुआत करेंगे। यात्रा के शुभारंभ के लिए पूर्वी राजस्थान को चुनना बीजेपी की विशेष रणनीति का हिस्सा है। यात्रा की शुरुआत पूर्वी राजस्थान से करके बीजेपी सियासी मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि पूर्वी राजस्थान उसके लिए क्या मायने रखता है। दरअसल पिछले चुनाव में पूर्वी राजस्थान के 5 में से 4 जिलों में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। यात्रा के संयोजक पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि हम जब भी किसी काम की शुरुआत करते हैं तो गणेश पूजन से करते हैं और ऐसे में यात्राओं की शुरुआत भी त्रिनेत्र गणेश मंदिर से हो रही है। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के प्रांतीय आह्वान पर उपशाखा करौली की ओर से 7 सूत्री मांगों को लेकर पेन डाउन हड़ताल शुरू हुई है। इसके साथ ही कार्मिकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में क्रमिक अनशन और धरना देकर प्रदर्शन किया और मांगे पूरी होने पर राज्य सरकार के खिलाफ रोष जताया है।
इस दौरान परिषद की ओर से मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। उपशाखा अध्यक्ष लाखन सिंह गुर्जर ने बताया कि सीधी भर्ती के आरटीएस को सीधे तहसीलदार पद पर संशोधित करने तथा मंत्रालय कर्मचारी का पदोन्नति कोटा समाप्त करने, वरिष्ठ पटवारी पद को विलोपन किया जाना, 9, 18, 27 पदोन्नति पद के अनुरूप चयनित वेतनमान लागू करते हुए पटवारी भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार पदों को कैडर पुनर्गठन किया जाकर नवीन पद सृजित करने की मांग की जा रही है। दिल्ली और राजस्थान की प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने उदयपुर स्थित 5 सितारा होटल रेफल्स में आज सुबह से छापेमारी शुरू कर दी है। उदयपुर का लग्जरी होटल विदेशी होटल ग्रुप की एक चैन का हिस्सा है। इसमें राजस्थान से जुड़े पॉलिटिकल ग्रुप के जुड़े होने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि इसको लेकर अभी तक ईडी की ओर से कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सका है। ईडी के सीनियर ऑफिसर ने मीडिया को बताया कि छापेमारी को लेकर शाम को कुछ कहा जा सकेगा। दिल्ली और राजस्थान की टीमें होटल में सुबह से सर्च कर रही है और हर जगह पर जांच की जा रही है। हर एंगल से जांच की जा रही है। होटल से जुड़े लोगों से भी आने जाने वाले से होटल में किए गए निवेश को लेकर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि होटल में कई बड़े लोगों की हिस्सेदारी होने की जानकारी अब तक की जांच में मिली है। राजसमंद के आदर्श ग्राम पंचायत पिपलांत्री में आज मंगलवार को पर्यावरण महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया की मौजूदगी में बेटियों के जन्म पर पेड़ों को राखी बांधने की परंपरा निभाई जा रही है। ग्राम पंचायत पिपलांत्री में हर साल की भांति इस वर्ष भी आज पर्यावरण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में वर्ष भर में जन्मी बच्चियों के नाम से वृक्षारोपण एवं स्थानीय विद्यालयों की छात्राओं की ओर से वृक्ष रक्षा सूत्र बंधन कार्यक्रम के तहत उनके परिजनों द्वारा लगाए गए पौधों को राखी बांधकर वृक्षों के संरक्षण के संदेश दिया जाएगा। 1 महीने 10 दिन पहले कृषि उपज मंडी के पूर्व चेयरमैन राजेंद्र यादव की बेटी रीना यादव की अंशर टाउन के फ्लैट में चोरी हुआ। 70 तोला सोना मिल गया है और अब पीड़िता के पति ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि सोना कहीं दूसरी जगह रख दिया था। पूर्वी चेयरमैन राजेंद्र यादव ने बताया कि उसकी बेटी रीना व दामाद कैप्टन सत्यपाल यादव अंशर टाउनशिप के फ्लैट में रहते हैं। 15 मई को रीना अपने पति के साथ चली गई थी और वहां से करीब 1 महीने बाद वापस लौटी तो घर का ताला टूटा हुआ मिला था। तिजोरी में रखा 70 तोला सोना चोरी होने की रिपोर्ट दी गई थी। बीकानेर जिले में इंदिरा गांधी नहर से पानी चोरी करने के मामले में कार्रवाई करने पहुंचे अभियंताओं से किसानों ने मारपीट की और सरकारी गाड़ी भी तोड़ दी। इस संबंध में नाल थान में अधिशासी अभियंता ने मामला दर्ज कराया है। मामले की जांच सीओ सिटी हेमंत शर्मा को सौंपी गई है। अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह ने नाल थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि वह अपने साथियों के साथ नाल के पास पानी चोरी रोकने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान वहां मदन सिंह, धन्य सिंह, अशोक सिंह, रूप सिंह, बीरबल और अन्य किसानों ने मारपीट की। अधिकारियों के मोबाइल छीन लिए और गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने इन दिनों फिल्मों से दूरी बना रखी है। उनकी आखिरी फिल्म शिमला मिर्च थी जो 2020 में रिलीज हुई थी और वहीं अब हेमा ने हाल ही में दोबारा फिल्में करने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वह फिल्मों में काम करना चाहती है। अगर मेकर्स उन्हें अच्छी फिल्में ऑफर करते हैं तो वह जरूर उन फिल्मों का हिस्सा बनना चाहेंगी। हेमा मालिनी ने कहा कि आज के दशक में भी बड़े पर्दे पर फिल्में वे देखना चाहते हैं। यही वजह है कि पठान और गदर 2 जैसी फिल्मों को बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। दौसा के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के 2 दिवसीय वार्षिक मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ देवताओं की मनमोहक झांकियां सजाई गई। सावन माह में पंच महादेव की नगरी दौसा में आस्था व भक्ति की बयार बह रही है। यहाँ सावन के अंतिम सोमवार पर बीती रात गुप्तेश्वर महादेव को 2 दिवसीय मेला शुरू हुआ है। इससे पहले बाबा गुप्तनाथ का बर्फानी दरबार सजाया गया, जिसके दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में देर रात तक शहर के लोगों का हुजूम उमड़ा। संध्या आरती के बाद बाबा गुप्तनाथ के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को एंट्री दी गई। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में छात्र छात्राओं की रैगिंग को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। रैगिंग से ग्रसित कोई भी छात्रा यूजीसी के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5522 पर अथवा कॉलेज में स्थापित टोल फ्री नंबर 1800-180-6020 पर शिकायत दर्ज करवा सकती हैं।
सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक ने बताया कि कॉलेज स्तर पर कॉलेज की ओर से एंटी रैगिंग समिति का गठन किया गया है। इन समितियों में कॉलेज फैकल्टी के विभिन्न सदस्य, हॉस्टल्स के वार्डन, सहायक विधि परामर्शदात्री, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक शिक्षक, राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी व एनजीओ आदि को शामिल किया गया है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने भीलवाड़ा के नगर विकास न्यास सचिव पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। यह राशि अपीलकर्ता को देने के आदेश दिए और इस तरह यह मामला आया है कि अब तक यह राशि सूचना आयोग में जमा करवाई जाती थी। भीलवाड़ा निवासी सज्जन सोडाली ने न्यास से आरटीआई के माध्यम से 16 फरवरी 2018 को ट्रस्ट बोर्ड की बैठक की सूचना मांगी थी। सूचना नहीं मिलने पर अपील की और सुनवाई के बाद भी कोई सूचना नहीं दी गई। हालांकि न्यास ने 41 पृष्ठ की सूचना के लिए 82 रुपए जमा कराने को कहा। अपीलकर्ता के राशि भी जमा करवाने के बावजूद सूचना नहीं दी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।